Assalamu alaikum. Today we will solve MTQ number 24.8 of chapter Standard Costing. Let's start. Swindle Company makes widgets. Two types of laborers are involved in the production of widgets, skilled and unskilled. Swindle Company जो है वो widgets बनाती है. दो तरह के लेबर जो हैं इसकी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, एक स्किल्ड लेबर और एक अनस्किल्ड लेबर. याद रहे बात के स्किल्ड लेबर भी डायरेक्ट लेबर होता है और अनस्किल्ड लेबर भी डायरेक्ट लेबर ही होता है. स्किल्ड लेबर इज पेड $15 पर आवर. स्किल्ड लेबर को 1 घंटे के 15 पर आवर पे करते हैं और अनस्किल्ड लेबर को 1 घंटे के $3 पे करते हैं. Twice as many unskilled labor are as skilled labor are needed to produce our widgets. इस लाइन का मतलब ये है कि twice as many unskilled labor hours as skilled labor hours are needed to produce our widgets. जितने स्किल्ड लेबर के घंटे हैं उसको अगर हम डबल कर दें तो अनस्किल्ड लेबर के घंटे बनेंगे विडगेट्स को प्रोड्यूस करने में. ठीक है, जितने घंटे स्किल्ड लेबर लगाता है उसके घंटों को अगर हम डबल कर दें तो उतने घंटे अनस्किल्ड लेबर लेगा. और रेट उसने बता दिया है, स्किल्ड का 15 है, अनस्किल्ड का 3 है. 6 अनस्किल्ड लेबर आवर्स बीइंग नीडेड, और आगे ये भी लिखा हुआ है कि 6 अनस्किल्ड लेबर आवर्स बीइंग नीडेड. 6 घंटे जो है अनस्किल्ड लेबर आवर्स के चाहिए. अब विडगेट्स इज मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट डायरेक्ट मटेरियल. जो विडगेट्स है उस वो 2 तरह के डायरेक्ट मटेरियल से बना है. अच्छा जी, आगे ये बात लिखी हुई है कि 5 kg ऑफ मटेरियल एक्स एंड 2 मीटर ऑफ मटेरियल जेड. वो जो विडगेट्स है उसको बनाने में 2 तरह के मटेरियल लगेगा, एक्स और वाई. 5 किलो लगेगा मटेरियल एक्स का और 2 मीटर लगेगा मटेरियल जेड का. मटेरियल एक्स जो है उसका 1 किलो $2 का आता है और मटेरियल जेड का 1 मीटर पर मीटर $5 का आता है. ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा. Variable production overhead are incurred at Swindle at the rate of 3 per direct skilled labor hour. जो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है उसका जो रेट है वो है 3 है पर डायरेक्ट स्किल्ड लेबर आवर का. The basis of fixed cost absorption is direct skilled labor hour. For the coming year budgeted production overhead जो है वो है 1 लाख एंड द बजटेड प्रोडक्शन ऑफ विडगेट्स 10,000 यूनिट्स. हमने सोचा हुआ है कि हमारा जो बजटेड का खर्चा होगा ओवरहेड का वो होगा 1 लाख और बजटेड प्रोडक्शन होंगी हमारी 10,000. एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आर नीडेड टू प्रोडक्ट्स एट द सेम टाइम ऑफ $20 पर विडगेट्स. एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग जो है वो ओवरहेड का जो खर्चा है आर एडेड टू द, उसका जो रेट है वो है $2 पर विडगेट. जैसे एक विडगेट का रेट है $20 और मार्कअप जो है वो है 15% इज मेड ऑन ईच. और एक विडगेट को बेचने पर जो मार्कअप कंपनी मार्कअप पे कमाती है वो कमाती है 15%. कंप्लीट द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड. स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बनाना है, ये तो हम बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं. स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड. डायरेक्ट मटेरियल एक्स 5 kg लगता है और 1 kg जो है वो $2 का आता है. उस $2 पर केजी.
यानी 2 5 जा 10। सही है। 5 kg ऑफ मटेरियल एक्स एंड 2 meters ऑफ मटेरियल जेड, यानी कि एक्स का कितना खर्चा होगा? एक्स लगता है 5 किलो और 1 किलो आता है दो डॉलर का। अब जेड की बात करते हैं। जेड लगता है कितना? 5 meters एट $5 पर मीटर। ओ सॉरी, 2 मीटर, 5 मीटर नहीं, 2 मीटर। 2 मीटर एट $5 पर मीटर। अगेन 2 5 जा 10। ठीक है जी। अब उसने ये जो बात बोली थी ना, ट्वाइस एज मैनी अनस्किल्ड लेबर आवर्स एज स्किल्ड लेबर आवर्स आर नीडेड टू प्रोड्यूस अ विडगेट, यानी कि जितने घंटे डायरेक्ट लेबर के होंगे उसका डबल जो है वो अनस्किल्ड लेबर के घंटे होंगे। और बाद में उसने ये भी लिख दिया कि स्किल्ड लेबर के 6 घंटे हैं, यानी कि सॉरी, अनस्किल्ड के 6 घंटे हैं, यानी स्किल्ड के 3 घंटे होंगे, क्योंकि अनस्किल्ड के तो डबल है ना। तो स्किल्ड का 3 × स्किल्ड का 1 घंटे का रेट है 15, 3 15 जा 45। और अनस्किल्ड जो है, अनस्किल्ड जो हमारा लेबर है वो 6 घंटे काम करता है और 1 घंटे काम करता है तो $3 कमाता है। 6 3 जा 80। 10 + 10 + 45 + 18, 83 आ जाएगा मेरा। से यहाँ पे प्राइम कॉस्ट का अलग से ऑप्शन है नहीं। ठीक है, तो ये मेरी प्राइम कॉस्ट आ जाती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अलग से हेडिंग है नहीं। फिर मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ अपना वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। Variable production overhead are incurred at Swedel at the rate of 3 per direct labor hour। अच्छा जी, सिर्फ डायरेक्ट लेबर का ही घंटे ऐड करेंगे क्योंकि वही बताया है। तो डायरेक्ट लेबर के घंटे हैं, आप अल्लाह भला करे 3, और उनका 1 घंटे का रेट भी है वेरिएबल ओवरहेड का, वो भी है 3। 3 3 जा 9। अच्छा जी। फिर वो ये कह रहा है कि द बेसिस ऑफ the basis of fixed production, the basis of fixed overhead absorption is direct skilled labor hour। वो जब हम एब्जॉर्प्शन रेट निकालते हैं तो बेस क्या लेते हैं? मशीन आर लेते हैं, लेबर आर लेते हैं। तो वो कह रहे हैं जो इसमें जो बेस है ना वो है डायरेक्ट स्किल लेबर आर। फॉर द कमिंग ईयर बजटेड fixed production overhead are 1 lakh and budgeted production of widget it's 1000। अब मुझे कैसे पता चलेगा? ये तो मुझे पता है कि घंटे घंटे 3 ही होते हैं, क्योंकि लेबर के घंटे और ओवरहेड के घंटे तो सेम होते हैं, ये बात तो पता है। और स्किल्ड लेबर की बेसिस है तो स्किल्ड लेबर के घंटे ही 3 है। अब मुझे कैसे पता चले मैं रेट क्या लूं? तो अगर 10,000 यूनिट्स बनाए हैं और 3 घंटे लगाए हैं, यानी कि 30,000, और टोटल हमारा खर्चा है 1 लाख। डिवाइड कर देंगे इसको, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेबर, हमारे लेबर आवर्स आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा 3.33। बार बार टच होके जरा सी स्क्रीन हट जाती है। 3.33।
मैंने यहाँ क्या किया है, कंफ्यूज नहीं होना कि मिस आप ये क्या किए जा रही हैं। मैंने सिंपल वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड के बारे में बताया है उसने कि वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड जो इनकर्ड हुए हैं उसका रेट है 3। और ये बात तो मैं शुरू से कहती हूँ कि लेबर के घंटे और ओवरहेड के घंटे सेम होते हैं। तो यहाँ पे उसने जिक्र ही किया है डायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट लेबर के, डायरेक्ट स्किल्ड लेबर, तो स्किल्ड लेबर के घंटे हैं 3। 3 कैसे, क्योंकि अनस्किल्ड के हैं 6। उसने बोला है कि अनस्किल्ड का जो घंटे हैं वो स्किल्ड के घंटों के डबल हैं। जब अनस्किल्ड के 6 हैं तो यानी कि स्किल्ड के 3 होंगे। सही है। इसी तरीके से फिर मैं फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पे आ गई। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पे मुझे ये तो बताया हुआ था कि बेस जो लेनी है वो डायरेक्ट स्किल्ड लेबर की लेनी है। जो कमिंग ईयर का जो प्रोडक्शन ओवरहेड है वो 1 लाख है। और ये भी बताया हुआ था कि बजटेड प्रोडक्शन जो है 10,000 है। अब देखो, अगर मुझे रेट निकालना है तो रेट निकालने के लिए मुझे किस तरह निकालते हैं रेट, बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड, OAR का रेट अगर मुझे निकालना हो तो बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। अब ये तो मुझे पता है ना कि एक्टिविटी लेवल जो है मेरी है डायरेक्ट स्किल्ड लेबर या डायरेक्ट लेबर। ठीक है जी, लेबर आवर्स। अब बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड मुझे ये तो पता है ये 1 लाख है। मुझे डायरेक्ट लेबर के आवर्स नहीं पता। अगेन मुझे ये पता है कि 10,000 यूनिट्स बने हैं। ठीक है, और 1 यूनिट बनाने में लेबर ने 3 घंटे लगाए हैं, यानी कि टोटल 30,000 घंटे लगे हैं। मैंने सिंपली डिवाइड करवा के रेट निकाल लिया। ठीक है, जब 3 को 3.33 से मल्टीप्लाई करवाया तो 9 आ जाएगा, मतलब कि 9.99 कुछ आएगा, तो मैं पूरा हम 10 ही लूंगी। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर है। अच्छा जी, फिर एडमिन और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का जो रेट है वो एक विडगेट बेचने पर मुझे कितना आता कम, मैं कितना कमाती हूँ, मैं कमाती हूँ 20। एडमिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो है वो मेरा है $20 पर विडगेट। सही है। अच्छा जी, अब मैं इन सबको ऐड कर लेती हूँ अपने पास। तो मेरे पास आ जाएगी प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल 10 + 10 +45 +18 +9 +10 +20, 122, 122। ये आ गई मेरी कॉस्ट ऑफ सेल। अब मुझे प्रॉफिट निकालना है और सेलिंग प्राइस निकालनी है। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये तो मुझे पता है ना कि वो मार्कअप यूज करता है। जब मार्कअप यूज करता है तो इसका मतलब है कि कॉस्ट होती है 100%। ठीक है, कॉस्ट होती है अल्लाह वाला करे 100%। और प्रॉफिट वो कह रहा है 15%, और मार्कअप में जो है वो ऐड हो जाता है 115। अब अगर मुझे प्रॉफिट की फिगर मालूम करनी है तो क्या तरीका है, 122 मुझे जाना है 15% पर, और मैं हूं 100% पर। जहां जाना है उससे मल्टीप्लाई, और जहां है उससे डिवाइड 18.3। यानी कि मेरा जो मुझे एक विडगेट जो है वो $122 का पड़ रहा है, जिसमें मैं प्रॉफिट कमा रही हूँ 18.3। सेलिंग प्राइस मेरी कितनी होगी, सेलिंग प्राइस है मेरी 115। अगेन ये मैं कैसे मालूम करूंगी, जहां जाना 122 जहां जाना है उससे मल्टीप्लाई, मुझे जाना है अब 115 पे, और मैं हूं 100 पे, जहां होते हैं उससे डिवाइड। 140.3। तो जहां जाना है, सिंपली जहां जाना होता है उस नंबर से करवाएं मल्टीप्लाई, जहां हम होते हैं उससे करवाएं डिवाइड। ये मार्कअप और मार्जिन तो बहुत बेसिक है, हमने जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में भी ये सीखा हुआ होता है MA 1 में।
ठीक है, यहाँ मार्कअप था तो मैंने कॉस्ट को 100% कंसिडर किया, 15% मेरा प्रॉफिट था, दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब मुझे प्रॉफिट की फिगर मालूम करनी है, तो 122, 100 तो ये है, मुझे 15% वाली अमाउंट मालूम करनी है, तो मैंने 15 से मल्टीप्लाई करवाया, 100 से डिवाइड करवाया, मेरे पास 18.3 आ गया। अब जो है नेक्स्ट 122 मल्टीप्लाई बाय जहां जाना है, अब मुझे जाना है 115 वाली अमाउंट पे, जहां जाना है उससे मल्टीप्लाई, जहां है उससे डिवाइड। दिस इज द टास्क नंबर 1। इस तरह जो है मैंने स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बना लिया है विद गेट के लिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टास्क, हाउ इज अ सेलिंग प्राइस वेरिएंस कैलकुलेटेड। सेलिंग प्राइस वेरिएंस हम कैसे निकालते हैं, एसपीवी। सेलिंग प्राइस वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यूनिट सोल्ड। ठीक है जी, अब मैं देखती हूँ उसमें क्या ऑप्शन है। द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल यूनिट सोल्ड एंड द बजटेड क्वांटिटी valued at the standard selling price, no. The difference between actual units sold and the budgeted quantity valued at the standard profit per unit, no. The difference between budgeted and actual sales revenue, no. The difference between what the sales revenue should have been for the quantity sold and what it was, yes. कि स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस को जब मैं एक्चुअल सेलिंग प्राइस से, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, माइनस करवा के एक्चुअल यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई करवाऊंगी, तो मेरे पास आ जाएगा कि कितना कितना स्टैंडर्ड था, एक्चुअल में कितना हुआ है। तो सेल्स प्राइस वेरिएंस को कैलकुलेट करने का जो सही फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो ये है, लेकिन इन्होंने एक्सप्लेन कैसे किया हुआ है, व्हाट द सेल्स रेवेन्यू शुड हैव बीन फॉर द क्वांटिटी सोल्ड एंड व्हाट इट वाज, कि होना क्या था और सोचा क्या था और हुआ क्या है। तो ये है मेरा सेल्स प्राइस वेरिएंस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। टास्क नंबर, ये 2 टास्क थे हमारे पास इस क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।